हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परागकण यानी पोलन ग्रेन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पोलन ग्रेन यानी परागकण। पोलन ग्रेन दो कोशिका से मिलकर बनी होती है। पोलन ग्रेन दो कोशिका से मिलकर बनी होती है। टू सेल, दो कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक कोशिका हो गया, दूसरा कोशिका इसके अंदर होता है। ये कौन सा कोशिका होती है? ये कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका। और जो दूसरा है उसका क्या नाम है? जनन कोशिका। जनन कोशिका। कायिक कोशिका को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। जनन कोशिका जनरेटिव सेल। परागकण में दो कोशिका पाई जाती है, पहला कायिक कोशिका, दूसरा जनन कोशिका। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इसके बाएं एक परत होती है, कुछ इस प्रकार की परत पाई जाती है कायिक कोशिका के बाहर, जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य चोल यानी कि एक्साइन। और यहाँ कुछ इस प्रकार की छिद्र होती हैं, जहाँ ये जगह है वहाँ पर छिद्र होती है। इसे कहते हैं हम लोग जनन छिद्र। जनन छिद्र यानी जर्म पोर। इसके अंदर एक और आवरण होता है, इसको क्या कहेंगे? अंतःचोल यानी कि इंटाइन। अंतःचोल, बाह्यचोल यानी एक्साइन, अंतःचोल यानी इंटाइन। कायिक कोशिका फिर पोलन ट्यूब में बदल जाएगा, यानी पराग नली यानी पोलन ट्यूब में, यानी कि कायिक कोशिका बाद में वृद्धि होगा तो पराग नली यानी पोलन ग्रेन बाद में बनेगा। जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करेगा। नर युग्मक यानी मेल गैमिट का निर्माण करेगा। जनन कोशिका मेल गैमिट का निर्माण करेगा, कायिक कोशिका पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, अंतःचोल क्या है? इंटाइन। और बाह्यचोल एक्साइन। तो जो अंतःचोल है यह सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। अंतःचोल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अंतःचोल सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है, और बाह्यचोल आपका स्पोरोपोलेनिन यानी कि स्पोरोपोलिन का बना होता है। अंतःचोल आपका सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह अम्ल क्षार से बहुत ही जटिल होता है, यह अम्ल क्षार से भी नहीं टूटता। आई होप आप लोगों का पोलन ग्रेन यानी परागकण फिगर एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आइए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा अभी। तो दोस्तों, परागकण पोलन ग्रेन। पुष्पी पौधों जीवन चक्र में परागकण एक अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था का प्रतीक है, यानी कि परागकण महत्वपूर्ण है फूलों के लिए। सामान्यतः परागकण आकार में गोल व 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, यानी परागकण आकार में गोल व 25 या 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। यह एक अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिका होती है, जिसकी भित्ति दो परतों से बनी होती है। पहला परत है बाह्यचोल यानी कि एक्साइन, और दूसरा है अंतःचोल यानी कि इंटाइन। हमने पीछे पढ़ा है ये। तो बाह्यचोल यानी कि एक्साइन को देखते हैं। बाह्य परत या बाह्यचोल एक्साइन, यह कठोर, मोटी तथा डिजाइनदार होती है। हमने फिगर में देखा, यह कठोर, डिजाइनदार, मोटी होती हैं। कुछ परागकणों में यह मोटी भित्ति व चिकनी भी हो सकती हैं। कुछ परागकणों में मोटी भित्ति भी हो सकती है व चिकनी परत भी हो सकती है। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट है।
स्पोरोपोलेनिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा परत है अंतःचूल, अंतःचूल यानी इंटाइन। तो दोस्तों इसे देखते हैं। अंतःचूल इंटाइन, परागकण की आंतरिक परत अंतःचूल कहलाती है यानी इंटाइन कहलाती है। परागकण की आंतरिक, इसमें दो कोशिका होती थी, कायिक कोशिका, जनन कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। उसके ठीक बाहर हमारा अंतःचूल पाया जाता था, यानी परागकण की आंतरिक परत थी, आंतरिक परत अंतःचूल कहलाती है। यह सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है, ये हमने पढ़ा है, सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। इस पर जनन छिद्र यानी जर्मपोर होते हैं, जर्मपोर नहीं होते हैं, इस पर जनन छिद्र नहीं होते हैं। अंतःचूल में जनन छिद्र नहीं होते हैं, बाह्यचूल में जनन छिद्र होते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों का। परिपक्व यानी मेच्योर, परिपक्व परागकण में दो कोशिका समाहित होती हैं। पहला है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जनन कोशिका जनरेटिव सेल। वास्तव में अपरिपक्व परागकण एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय होता है, यानी अपरिपक्व है, इसमें दो कोशिका पाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में अपरिपक्व जब होगा, अनमेच्योर होगा, तो पोलन ग्रेन एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय होता है। आई होप आप लोगों का आज का टॉपिक यानी परागकण एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।